देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच जनता तक में। आप सब जानते हैं सियासत के गलियारों में एक के बाद एक तहलके मचा देने वाली हलचलों भरी खबरें सुनने को मिलती हैं, लेकिन इन सुर्खियों के पीछे की सच्चाई क्या है ये जानना आप सबके लिए भी बेहद जरूरी है। आज सियासी सच में हम आपके सामने चर्चा करने वाले हैं आजमगढ़ सीट के बारे में। अखिलेश यादव ने इस बार के चुनाव में करहल सीट से चुनाव लड़ा, विधायकी का वो विधायक बने और उसके बाद आजमगढ़ की लोकसभा सीट छोड़ने का उन्होंने फैसला किया। आजमगढ़ की सांसदी से अखिलेश यादव के इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव इस सीट पर होने वाले हैं, जिसे लेकर बसपा ने सबसे पहले अपनी कमर कसी, उसके बाद एक्टिव हो गई भारतीय जनता पार्टी। तो सियासी सच में आज आजमगढ़ का लोकसभा इतिहास क्या कहता है, आजमगढ़ का राजनीतिक समीकरण क्या कहता है, ये हम आपको बताएंगे। एक बार फिर से यादव वर्सेस यादव की लड़ाई आजमगढ़ में होने के लिए तैयार है। 2019 के लोकसभा चुनाव का सबसे पहले आपको एक बार छोटी सी कहानी सुना देते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव आजमगढ़ से उतरे और अखिलेश यादव के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने भोजपुरी सिनेमा के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को टिकट दिया। निरहुआ ने अखिलेश यादव के सामने बड़े बड़े दावे किए, बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन नतीजा अखिलेश यादव के पक्ष में रहा। निरहुआ के प्रचार के लिए आजमगढ़ में बीजेपी के कई बड़े चेहरे पहुंचे, लेकिन अखिलेश यादव की साइकिल पूरी स्पीड के साथ आजमगढ़ में दौड़ी। खैर, निरहुआ गायब थे हार के बाद से, लेकिन एकाएक एक्टिव हो गए। एक्टिव इसलिए हुए क्योंकि बीजेपी ने आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव निरहुआ पर दांव लगाया है और सपा डिंपल यादव के लिए रणनीति तैयार कर चुकी है। यहां पर सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर अखिलेश यादव के सामने मांग कर चुके हैं कि आजमगढ़ से डिंपल यादव को ही उम्मीदवार बनाया जाए, तो डिंपल यादव ही यहां पर सपा की संभावित उम्मीदवार मानी जा रही हैं। आपको बता दें, पहले देवरानी और जेठानी की भिड़ंत होने की खबर आजमगढ़ को लेकर पुख्ता मानी जा रही थी। कहा जा रहा था कि देवरानी और जेठानी के बीच का घमासान होगा, क्योंकि जहां सपा डिंपल यादव को टिकट देगी तो वहीं भाजपा अपर्णा यादव पर दांव खेलेगी। लेकिन बीजेपी ने अपर्णा यादव नहीं बल्कि दिनेश लाल यादव निरहुआ पर ही दोबारा दांव लगाने की कोशिश की है। अब सवाल ये उठता है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ ने 2-3 सालों में तो आजमगढ़ में कुछ नहीं किया, अचानक भाजपा उन पर दांव क्यों लगा रही है। खैर, जो रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, इस रिपोर्ट को ध्यान से सुनिए, इसे समझिए कि आखिर क्यों हालात आजमगढ़ में अपर्णा को नहीं बल्कि निरहुआ को उतार कर भाजपा ने बनाए हैं। आखिर मुलायम सिंह यादव के परिवार के खिलाफ ये कौन सा दांव है जो भाजपा खेल रही है। उन्हीं के वोट बैंक में सेंधमारी के लिए कैसे यादव वर्सेस यादव का घमासान भाजपा करवाएगी, सुनिए जरा। अपर्णा यादव के हाथ अब तक भारतीय जनता पार्टी में भरे नहीं हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद अपर्णा यादव को अब तक भाजपा ने किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। अब इन सबके बीच में अपर्णा यादव एक बार फिर से भाजपा नेताओं के साथ अपनी नजदीकियों को बढ़ाती हुई नजर आई हैं। आपको बता दें, अपर्णा यादव ने अपनी राजनीति एक बार फिर से बीजेपी के साथ जोड़कर शून्य से शुरू की है। अपर्णा ने पूरी तरह से एक बार फिर से शून्य के साथ अपना राजनीतिक सफर शुरू करने का फैसला किया। सपा के साथ उनके राजनीतिक अनुभव को भाजपा में किसी तरह की कोई तवज्जो नहीं मिल रही। इसी को लेकर अपर्णा एक बार फिर से शून्य के साथ जनता के बीच जाकर, नेताओं के बीच जाकर अपनी राजनीति चमकाने की प्रक्रिया में जुट चुकी हैं। जहां एक तरफ उप मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री तक अपर्णा यादव मुलाकात कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब भाजपा नेताओं के पारिवारिक कार्यक्रमों का वो हिस्सा बन रही हैं, जैसी तस्वीर आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख ही पा रहे होंगे। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ का दिल जीतने की एक भी कोशिश अपर्णा यादव नहीं छोड़ रही। महादेव के रंग में रंगी हुई अपर्णा यादव योगी आदित्यनाथ के साथ
सिख सभ्याचारक मेला व सम्मान समारोह में पहुंची, जहां योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों को वो अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी करती हैं और इसके बाद भाजपा नेताओं के साथ उनके पारिवारिक कार्यक्रमों का हिस्सा बन रही हैं। इन तमाम तस्वीरों को आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख ही पा रहे होंगे। आपको बता दें, अपर्णा यादव को आजमगढ़ से टिकट मिलने की पूरी उम्मीद थी। कहा जा रहा था कि आजमगढ़ उपचुनाव में भाजपा अपर्णा यादव पर दांव लगाएगी, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी ने अपर्णा यादव को मेहनत करने के लिए कहा है। अपर्णा यादव को दरकिनार किया और दिनेश लाल यादव निरहुआ पर दांव लगाया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में अपर्णा यादव की राह आसान नहीं होने वाली है। बीजेपी के साथ अपर्णा यादव की राजनीति इतनी जल्दी चमकने वाली नहीं है। हालांकि दबी जुबान में कई नेता ये भी कहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है। अपर्णा अगर मेहनत करें, अपर्णा अगर अपनी राजनीति के प्रति लगन दिखाएं, भाजपा के प्रति अपनी निष्ठा दिखाएं, तो बीजेपी 2024 में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी जरूर दे सकती है। तो देखा आपने किस तरह से एक बार फिर से दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो एक वक्त पर अखिलेश यादव के करीबी भी रह चुके हैं, अब सीधे सीधे अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को ललकारने के लिए तैयार हैं। अब तक तो चुनावी माहौल बना भी नहीं है, लेकिन निरहुआ ने सुर और ताल चुनावी दिशा में लगाने शुरू कर दिए हैं। अब इनका नतीजा क्या होगा, आगे आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए इस बेहद खास प्रोग्राम में इतना ही। सियासी सच जनता तक में फिर होगी आपसे मुलाकात, मगर तब तक के लिए दे दीजिए मुझे इजाजत। जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।